जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि अक्टूबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, फिर करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि ये जो आने वाला महीना है आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं। फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, क्या रहने वाली है आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस मंथ। Okay, the world. For all you Scorpio people, it's about like temple path. Maybe आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल पर्सन, मुझे ऐसा लगता है। नाउ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट फॉर यू पीपल देयर इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन शायद हो सकता है कि आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, या मे बी इट्स अबाउट लाइक सेल्फ रियलाइजेशन। यू हैव लॉट, देखिए वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। इट्स अबाउट ट्रैवलिंग, इट्स अबाउट लाइक अचीविंग थिंग्स, बहुत कुछ है। वर्ल्ड इज़ लाइक एवरीथिंग, ठीक है। तो आपके सामने एक नई लाइक जैसे कहें कि इट्स अबाउट कंप्लीटिंग अ चैप्टर इन योर लाइफ, इट्स अबाउट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, या एक आपका चैप्टर कंप्लीट होना है और आपके सामने एक नई दुनिया है, तो इट्स अबाउट दैट। सो ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, आप इस चीज़ ये एनर्जी के थ्रू निकल रहे हैं। एंड मोर ओवर देयर इज़ लाइक वी हैव छोटे छोटे लोटस हैं, ठीक है। इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ बहुत चीज़ें थी जो आपको ड्रैग कर रही थी इन द पास्ट, या कुछ चीज़ें हैं जो आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें से राइज करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे। और करेज, यू नीड टू हैव लाइक दैट करेज, वो एनर्जी आप में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, ब्यूटिफुल एनर्जी। तो लेट्स सी, अब आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। सॉरी फॉर द नॉइज़ बिहाइंड, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो ओके लेट्स फाइंड आउट क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल आपकी लव लाइफ के बारे में फॉर अक्टूबर मंथ। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इट्स अबाउट स्लो प्रोसेस। आप किसी के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, मे बी एन अर्थ साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हैं इनके साथ आगे रिलेशनशिप बढ़ाना, बट प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो चल रहा है। और स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज़ लाइक आप लोगों की जो बात है ना वो कभी कभी होती है, इट्स अबाउट कभी कभी कनेक्ट कर पाते हैं, और वंस इन अ वाइल, या ये चीज़ें हैं। बहुत स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन है इस बात को लेके वो बर्डन है। हो सकता है कि वो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हों, आप या वो कोई भी, बट मुझे दिखाई दे रहा है दे आर लाइक एन एम्प्रेस। स्पेशली मुझे लगता है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, सिंगल मदर, सिंगल डैड, या वॉट एवर, या दे आर लाइक एन एम्प्रेस, ठीक है। अपनी लाइफ में दे आर एक्सट्रीमली वार्म हार्टेड, काइंड पर्सन, लॉयल पर्सन, ट्रुथफुल, ग्राउंडेड, और अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। दे आर लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ। यह हो सकता है कि पूजा पाठ करते हैं वो, आप इस कनेक्शन में बिलीव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बर्डन्स है बहुत ज़्यादा। मे बी इस कनेक्शन को लेके हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में, अपनी लाइफ में कुछ चल रहा है, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव। मुझे ऐसा लगता है अभी फ़िलहाल नो मूव। कोई आना तो चाहता है, ठीक है, कोई चाहता है कि चीज़ें फटाफट ठीक हो जाएं, लेकिन आप लोगों के बीच में चीज़ें स्टक हैं, और अक्टूबर मंथ में भी मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट लाइक कोई टेंशन है। मतलब इस हो सकता है कि आप भी इस कनेक्शन के बारे में सोचते हो, ये पर्सन भी, एंड समबडी इज़ हैविंग स्लीपलेस नाइट्स,
कुछ ना कुछ डेफिनेटली चल रहा है विद स्टार कार्ड। ठीक है, एक होप है आपके मन में भी और इस पर्सन के मन में भी इस कनेक्शन को लेके, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दैट थिंग्स आर नॉट मूविंग फास्ट, बहुत स्लो प्रोसेस है। लाइक मे बी मनी इश्यूज चल रहे हैं, मे बी कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, मतलब एट द बैक एंड कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इस मंथ भी मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट योर करियर फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। ओके, स्कॉर्पियो पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ लाइक यू आर बॉर्न टू शाइन, बट कुछ ना कुछ है जो आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर। और हो सकता है कि आप किसी से कुछ मिलकर एडवाइस ले रहे हों, किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हों, ठीक है। येस, और मे बी इट्स अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और मे बी येस, बहुत सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इट्स अबाउट मनी, आप कुछ ना कुछ नए तरीके से बिल्डअप करना चाहते हैं। जॉब, अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा आप बहुत परेशान हैं शायद, हो सकता है। और इन टर्म्स ऑफ करियर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। येस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कोई कुछ लीगल है, समथिंग लीगल, ठीक है, जो आपको परेशान कर रहा है, बॉदर कर रहा है, लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। अगेन आई टोल्ड यू वी हैव द वर्ल्ड कार्ड ट्वाइस। या तो इट्स अबाउट कि कुछ ना कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में एंड टोटली न्यू चैप्टर इज़ बिगनिंग इन योर लाइफ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि ट्रैवल, मूविंग टू डिफरेंट सिटी और प्लेस, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा इस टाइम हार्ड वर्क कर रहे हैं, यू आर बीइंग प्रैक्टिकल, यू आर डूइंग योर ओन वर्क, ये चीज़ें। लेकिन डोंट वरी, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। सो जब हम इट्स अबाउट कम्प्लीटली कि आप एक फेस में से निकले हैं, या बहुत लंबा एक साइकिल था आपकी लाइफ में जो एंड होने वाला है, या इट्स एंडिंग, वो जर्नी भी मुझे दिखाई दे रही है फॉर स्कॉर्पियो पीपल। येस, इट इज़ टफ, लेकिन एंड जो रिज़ल्ट है मुझे ऐसा लगता है कि न्याय मिलेगा आपको, ठीक है, इन योर केस। सो आप डिटरमाइंड रहिए, आप फोकस्ड रहिए। क्या गाइडेंस है, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं फॉर ऑल यू पीपल, फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल? डोर टू रोमांस, ओके। देखिए, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन मे बी यू आर वेटिंग फॉर, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पेज खुलने वाला है, मे बी अ न्यू लव कनेक्शन, और आप किसी कनेक्शन में थे तो ऑलरेडी आप वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ है। और यू शुड ओपन अप योर सेल्फ अ लिटिल बिट। हो सकता है आपके अराउंड कोई कनेक्शन हो, आपका कोई वेट कर रहा हो, और आप भी, मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कोई आपके बारे में भी सोचता है। तो वी हैव द गार्डन एंड द गेट। तो क्या ये चीज़ क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइक एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड एक इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को लाइक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो यू नीड टू फ्री, वी हैव डोर हियर, वी हैव गेट हियर, तो इट इज़ समथिंग अबाउट दैट। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, कहीं ना कहीं कोई बाउंड्रीज़ हैं, तो आपको शायद वो रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर रहे हैं सिचुएशन को। हालांकि आपके अराउंड बहुत ब्यूटी है, या कोई ऐसा स्पेशल कनेक्शन है, ठीक है, जिसमें आपको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, या मे बी इट्स कोई नया कनेक्शन भी हो सकता है दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सो इट्स योर विश। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, द गार्डन एंड द गेट। अब देखिए बाहर कितनी ब्यूटी है, लेकिन वो जो एक लड़की है वो खड़ी हुई है, एंड शी इज़ लाइक शी इज़ लिटिल, शी इज़ रेजिस्टिंग। मे बी हो सकता है कि वो हर चीज़ को देख रही है, बट कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो उसको होल्ड बैक कर रही हैं, एंड शी हैज़ द की, उसके पास की है।
अब वो आपको सोचना है कि ऐसा क्या चीज़ है आपकी लाइफ में, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप रेजिस्ट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि वो चीज़ें आपको आगे चल के आपके लिए लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, कोई ऐसा कनेक्शन हो जो आपके लिए वो खुशियाँ लेके आए, और हो सकता है कि आप किसी ओल्ड पैटर्न में अभी फंसे हुए हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। इट्स अबाउट बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। आपको यही गाइड किया जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं लाइक इन द अक्टूबर मंथ इट्स ऑल अबाउट कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये मैच हुई, अगर आपको रेजोनेट हुई है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।